हाँ देखिए बेटा, सोलर सेल। तो सोलर सेल भी वैसा ही है, बिल्कुल प्रिंसिपल सेम है। सोलर सेल और फोटो डायोड्स के प्रिंसिपल सेम है। अगर कोई प्रिंसिपल पे बात करता है, मैंने लिख रखा है भी प्रिंसिपल भी शुरू में। प्रिंसिपल ऑफ फोटो डायोड्स एंड सोलर सेल इज सेम, विच इज कॉल्ड फोटोवोल्टिक इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट, व्हेन फोटो डायोड इज illuminated with photons, मतलब यहाँ फोटोन गिरते हैं, हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट करने हैं आपको। फोटो डायोड्स में भी यही था। तो जो आपके यहाँ पर फोटोन्स गिर रहे हैं, उनकी एनर्जी जो है, एच न्यू जो होता है फोटोन्स का, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन ईजी, ईजी ऑफ सेमीकंडक्टर। ईजी मतलब बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है ना? तो वो चीज यहाँ भी अप्लीकेबल है जैसा आपके वहां पर होता था। ठीक है कि photons having energy greater than energy gap incident on this junction, then electron hole pairs are generated। तो फिर काफी प्रोसेस बना रहा है कि इसको तीन प्रोसेस में डिवाइड कर दिया है। पहला जनरेशन होगा, ठीक है ना? इन्हें तीन प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। तो ये पूरी लिखनी है बोर्ड में, एक एक वर्ड लिखा हुआ है कैसे लिखनी है। तो जनरेशन होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का। सेकंड सेपरेशन होता है, ठीक है ना, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन। और थर्ड है कलेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रीचिंग एन साइड आर कलेक्टेड बाय द फ्रंट कांटेक्ट एंड होल्स रीचिंग एट द पी होल आर कनेक्टेड बाय द बैक कांटेक्ट। ठीक है, बस इस तरह से फिर करंट चलने लग जाता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट होते हैं, फ्लो बन जाता है उसमें। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका बहुत ज्यादा। ठीक है ना? इसमें क्वेश्चन ये आता है, वाई आर सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड प्रिफर्ड मटेरियल्स फॉर सोलर सेल। प्रोसेस क्लियर है बेटा? वही सब कलेक्शन जनरेशन इस तरह से बना दिया। जनरेशन इलेक्ट्रॉन होल पेयर का हो रहा है। पहली इंपॉर्टेंट बात कि जो एनर्जी फोटोन गिरे, दैट मस्ट बी हैव एनर्जी ग्रेटर देन द एनर्जी बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है, तभी सेपरेशन होगा यहाँ पर, तभी जनरेशन होगा इलेक्ट्रॉन होल का, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से सेपरेशन होगा, फिर यहाँ कलेक्शन होगा। तो उससे करंट मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन आप देख लेंगे नोट्स में। और एक क्वेश्चन मैं जरूर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो, नहीं समझ नहीं आएगा। इसमें क्वेश्चन है कि वाई आर सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड, silicon and gallium arsenide are preferred material. Why are silicon and gallium arsenide preferred materials for solar cell? ठीक है ना? प्रिफर्ड मटेरियल फॉर सोलर सेल, यही सोलर सेल बनाने के लिए यही मटेरियल क्यों प्रिफर्ड करते हैं। ठीक है ना? ऐसा क्या है इन मटेरियल्स में कि हम इनको प्रिफर करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए। सबसे पहले तो आप ये इसके लिए, सोलर की जो आपके सन की इंटेंसिटी है, सोलर इंटेंसिटी, उसको अगर आप एनर्जी वाइज डिवाइड करें कि किस इंटेंसिटी की, किस एनर्जी की लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो इस तरह का प्लॉट मिलता है। ये ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी याद करना है डायग्राम, और वो आपको बोर्ड के लिए। बट एक बार एक क्वेश्चन समझ लीजिए ढंग से। देखो आप क्या आता है, 1.523 इस तरह की है। ठीक है, तो आप ये एक प्लॉट देख रहे हैं बेटा, सोलर इंटेंसिटी का, और उसके मतलब इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इंटेंसिटी इतनी है। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सोलर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा जो फोटोन मिलने वाले हैं, जिस एनर्जी के मिलने वाले हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे आगे नंबर ऑफ फोटोन्स कम होते जाते हैं सन की लाइट में। तो सनलाइट में सबसे ज़्यादा जो आपको फोटोन मिलने वाले हैं, वो किस एनर्जी के मिलने वाले हैं आपको? सबसे ज़्यादा जो फोटोन मिलेंगे वो मिलेंगे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के मिलेंगे। ठीक है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के सबसे ज़्यादा फोटोन मिलेंगे। तो हम वही इनका जो बैंड गैप का ऑर्डर है, वो भी इस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है ना? इनके जो बैंड गैप का जो ऑर्डर होता है, वो भी क्या होता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो ऐसा क्यों रखते हैं? क्योंकि मान लो आपने बैंड गैप का ऑर्डर बहुत कम रखा, ठीक है ना, बैंड गैप का ऑर्डर बहुत कम रख लिया आपने, जो आपने मटेरियल यूज किया पीएन जंक्शन, उसके बैंड गैप का ऑर्डर 1.5 से काफी कम रख लिया। तो अब हो गया क्या, देखो सोलर सेल में ऐसा होता है बेटा, इसमें एक डायग्राम बना हुआ है कि आपकी जो लाइट गिरती है ऊपर से गिरती है इस तरह से।
ठीक है ना, फिर वो जंक्शन तक पहुंच के जनरेट करती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इस तरह का होता है। ये बना हुआ है आपके उसमें। ठीक है ना। तो आपका जंक्शन तो बीच में है यहाँ पर, इस तरह से ये ऊपर यहाँ पर एन है और नीचे आपका पी है। तो जंक्शन तो यहाँ पर इस तरह से है बीच में, और लाइट आपकी इस तरह गिर रही है, और आपका बैंड गैप का ऑर्डर बहुत कम है। ठीक है, तो ये जंक्शन तक पहुंचती नहीं है, पहले ही एब्जॉर्ब हो जाती है सारे फोटोन। ठीक है ना, फटाफट फोटोन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जंक्शन तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, एब्जॉर्ब होके वहीं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने से कोई करंट को फायदा होने वाला है? सारा सेपरेशन कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बीच में है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ जो भी सेपरेशन होने वाला है करंट बढ़ाने के लिए, वो सारा कहाँ पर होने वाला है, इस डिप्लीशन रीजन के अंदर होने वाला है। और आपने जो मटेरियल यूज किया उसका बैंड गैप का ऑर्डर काफी कम था। ठीक है ना, जो मटेरियल आपने यूज किया उसके बैंड गैप का ऑर्डर काफी कम था। तो सारा जंक्शन पे पहुंचने से पहले ही फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, तो कोई करंट में इंक्रीमेंट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो इसलिए बैंड गैप का ऑर्डर इससे कम नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बैंड गैप का ऑर्डर इसी के आसपास होता है, जैसे 1.1 बताया था, इसका और पास होता है शायद गैलियम आर्सेनाइड का। ठीक है ना, क्योंकि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सबसे ज्यादा फोटोन है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत कम बैंड गैप रखने से मैं इतने सारे फोटोन यूज कर जाऊंगा। ठीक है ना, इतने सारे फोटोन्स यूज कर जाऊंगा, तो वो भी गलत है। अब ज्यादा, इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा कि जंक्शन तक पहुंचेगी नहीं लाइट, तो वो भी बेकार है, बहुत कम वाले। मान लो मैं बहुत ज्यादा बैंड गैप वाला ले लूं, तो वैसे ही बेकार दिख रहा है, क्योंकि इतनी इतनी सारी लाइट फालतू वेस्ट हो जाएगी। बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट आप यूज कर पाएंगे अगर ज्यादा बैंड गैप ले लिया, इससे 3.5 इस तरह। ठीक है ना, ज्यादा बैंड गैप ले लिया आपने 1.5 से बहुत ज्यादा, तो भी आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी फिर जो लाइट यूज होगी, इतनी सारी लाइट तो आप बेकार ही कर देंगे। तो इसलिए बिल्कुल इस मैक्सिमम इंटेंसिटी के आसपास रखते हैं, जिससे प्रॉपरली लाइट का भी मैक्सिमम इंटेंसिटी का वाली लाइट का यूज हो जाए, मैक्सिमम सनलाइट यूज हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि जंक्शन तक लाइट ही नहीं पहुंच रही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे एक्सप्लेन करना है, एनसीईआरटी में लिख भी रखा है इसके बारे में, सॉल्व एग्जाम्पल है।